Recording in progress. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस मॉर्निंग वेबिनार कॉफी विद डायमंड में आप सभी का दोस्त और आज के इस प्रोग्राम का होस्ट सत्येंद्र तेवती आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफी लोगों ने अपने वीडियो ऑन किए हुए हैं और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो सही पोजीशन पे बैठे हैं प्लीज सभी लोग अपने वीडियो जरूर ऑन करें, और जो लेटे हुए हैं या कुछ और काम कर रहे हैं वो लोग अपनी सही पोजीशन पर रहें, क्योंकि ये एक मीटिंग होती है डिजिटली। हम एक दूसरे से दूर होते हैं फिजिकली, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक दूसरे के साथ। तो 1000 लोग आज जूम विंडो पे पूरे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और सुबह के इस वेबिनार में आज शुरुआत करते हैं अगले डिस्कशन को। साथियों, कल ही सोमवार का दिन था और जैसे निर्धारित होता कि कंपनी के सीईओ एलेक्स रेनहार्ड सर सोमवार को कोशिश करते हैं इंडियन कम्युनिटी के साथ शाम को 7:30 बजे हिंदी में वेबिनार करने के लिए। तो कल हिंदी का वेबिनार हुआ। बहुत बड़ी कम्युनिटी ने उनके मुंह से उन सारी चीजों को सुना। तो कुछ लोग नहीं सुन पाए, कुछ लोग सुन पाए। कुछ लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, बाकी उनका लगता है कि दूसरे का काम है, वो सिर्फ शिकायत करते हैं, फोन मिला के पूछते हैं। लेकिन कुछ लोग सिंसियर और समझदार होते हैं, वो टाइम पे अपने वेबिनार में आते हैं, चाहे एलेक्स सर का वेबिनार हो, शाम का हो या सुबह का हो, और वो सारी चीजों से अवगत रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं। जब हम कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जीवन में, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की केयर भी करनी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन भी अपने साथ रखते हैं। हम इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं, हम शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, हम प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं, हम डाकखाने में पैसा डालते हैं, कहीं डालते हैं। तो सारी जिम्मेवारी हमारी होती है ये पता करने के लिए कि हमारे पैसे के बारे में डिटेल्स क्या क्या चलती है यारी। लेकिन लोग यहाँ पैसा लगा के समझते हैं सिर्फ उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जिसने आपको ये सिस्टम बताया है। तो मैं कह रहा हूँ सभी की जिम्मेवारी, और सभी अपनी जिम्मेवारियों को ध्यान रखें, सारी इंफॉर्मेशन से टाई अप करें। साथियों, आज एक जरूरी टॉपिक को मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं, और ये जरूरी टॉपिक आप प्रैक्टिकल देख चुके हो पिछले 4 दिन के अंदर। डेली की सेल ऑर्डर खोले हुए थे और लोगों ने नीचे रेटों पे अपने कॉइन की सेल लगाई हुई थी, जिसकी वजह से 10-11 हजार डॉलर पे वो रेट आके रुक गया। क्योंकि खरीदने वाला तो होशियार है, अगर उसे सस्ते रेट में, अगर उसको सस्ते रेट में कॉइन मिलेगा तो महंगे में क्यों खरीदेगा। और कंपनी ने डिसीजन किया कि कंपनी को अपने सिस्टम को अपडेट करना था, बहुत ज्यादा एक्सचेंज को अपडेट करना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 5 दिन लोग अपना काम करेंगे, और संडे और सैटरडे 2 दिन कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 2 दिन में अपडेशन करेंगे एक्सचेंज के ऊपर। तो कंपनी ने संडे और सैटरडे वीकेंड को 1 सितंबर तक, यानी 1.5 महीने करीब, एक्सचेंज को सेल ऑर्डर को 2 दिन के लिए मना किया कि 2 दिन तक आप सेल ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। इस बीच में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफी अपडेशन करेंगे सिस्टम के अंदर। जब 2 दिन तक कोई सेल नहीं लगी, सिर्फ परचेज हुआ, जिन लोगों ने ऑलरेडी सेल ऑर्डर लगा रखे थे उन लोगों के सेल ऑर्डर के सामान कॉइन बिकना बंद शुरू हो गया। 11,000 वाले का बिका। जब 11,000 का माल खत्म हो गया तो 12,000 वाले का बिका। 12 का खत्म हुआ तो 13,000 वाले का बिका। 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का। जिन जिन लोगों ने बिड 18 की लगाई उनका बिक गया। जिन्होंने 19,000 की बिड लगाई थी उनका बिक गया। जिन्होंने 20,000 की बिड लगाई थी उनका बिक गया। यानी कि जिसे माल खरीदना है उसको तो जिस रेट में माल मिलेगा वो खरीद लेगा। हम और आप ही हैं जो अपने कॉइन को कम रेट पे बेच रहे हैं, और फिर एक दूसरे से ये पूछते हैं कि जी कॉइन का रेट क्यों गिर रहा है।
शनिवार और इतवार हम आप में से कोई ऐसा नहीं था जिसने सस्ते कॉइन का रेट लगाया हुआ था, और महंगे वालों का रेट बिकना शुरू हो गया। जैसे ही सोमवार को कल सेल ऑर्डर ओपन हुए, लोग खामा खा के एक डर में बैठे हुए थे और उन्होंने धड़ाधड़ अपने कॉइन को सेल करना स्टार्ट कर दिया। परचेज वहीं चल रही थी उसी रेशो में, लेकिन सेल बढ़ गई। जैसी सेल बढ़ी तो वो रेट फिर 20 से 19, 18, 17 होते हुए 10,000 पे आ गया। 10 से फिर 11 आया, सस्ते वालों का रेट खत्म, माल खत्म हो गया। 11 का आया, 11.25 का आया, 11.5 का आया, 12 का आया, और 12 प्लस का भी आ गया। यानी कि अब सब लोग एक प्रैक्टिकल कर चुके हैं कि किसी का कोई दोष नहीं है, किसी का इसमें कोई रोल नहीं है, ना एलेक्स सर का कोई रोल है, ना हमारा और आपका कोई रोल है। अगर हम अपने कॉइन को सस्ते रेट में बेचेंगे तो रेट सस्ता सेट हो जाएगा, और अगर हम अपने कॉइन की बिड बेचने की 20,000, 25,000, 30,000 लगाएंगे तो खरीदार की मजबूरी, अगर उसे कॉइन चाहिएगा तो उसे 25 से 30,000 के रेट पे ही खरीदना पड़ेगा। तो मैं तो सारी कम्युनिटी को, जो 1,000 लोग आज जूम में है, पूरे इंडिया से और कुछ कंट्रियों से जुड़े हुए हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप खुद भी समझे और सब लोगों को समझाएं। अगर सेल करना है तो कॉइन का रेट कम से कम $20,000 से ऊपर का लगाएं। अगर नीचे का रेट ही, माल ही बेचने वाला नहीं है, तो खरीदार को माल मिलेगा कहां से? कुछ लोग, विरोधी लोग, रेट बिगाड़ने के लिए आ जाते हैं। जैसे मान लो मंडी के अंदर हम गए सब्जी लेने के लिए, और वहां जो आलू का रेट था वो मान लो 10 रुपए किलो था पूरी मंडी में, लेकिन एक आदमी बैठ गया रेट बिगाड़ने के लिए। उसने कहा कि मैं आपको 2 रुपए किलो में आलू दूंगा, 2 रुपए किलो आलू ले लो, 2 रुपए किलो आलू ले लो। लोग आकर्षित होकर भागे, और मंडी में, और सुबह की खबर आ गई कि मंडी में आलू के रेट 2 रुपए किलो तक गिर गए। लोगों ने बात बनानी स्टार्ट कर दी कि आलू तो 2 रुपए किलो पे आ गया, 10 रुपए का आलू 2 रुपए के कैसे आया? लेकिन जब लोग उसके पास आलू लेने पहुंचे, 2 रुपए किलो के वाले के पास, तो उसने कहा जी मेरे पास तो मात्र आधी किलो आलू है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी है बस, लेकिन रेट सेट कर दिया उसने। आप लोगों ने पता नहीं ध्यान किया था नहीं किया था, लेकिन मैंने ध्यान किया है। लोग कम रेट का माल बेच रहे हैं, और बिड कितने लगी हुई है? $15, $17, $19, $21। सोच कर देखो साथियों, जो 15, 17, $21 का माल बेचने के लिए 8-9 हजार डॉलर के रेट को सेट कर रहा है, आखिर उसे बेच कितने का? कुल 1,500 से 2,000 रुपए का माल। $17-19 होता कितना? 1600-1700 रुपए। एक आदमी 1,500 रुपए का छोटा सा सामान बेचने आया है, बस किस लिए आया? उसकी नीयत क्या थी? इस कम्युनिटी का रेट बिगाड़ने के लिए। और हमारे यहाँ के ऐसे बावले लोग हैं, बस फोन करके फोन मिला देते हैं एक दूसरे को, सर देखना ये क्या हुआ, रेट 9,000 रुपए आ गया। ये नहीं देखते कि 9,000 रुपए कितना आया है, उसमें मात्र 1,500 रुपए का माल है, लेकिन रेट बिगाड़ने के आया है। साथियों, आप बहुत तरक्की के साथ बढ़ रहे हो। एलेक्स सर ने बताया कि कल हमने 6 साल लगा दिए अपने खून पसीने की, इतनी मेहनत करी है दिन रात, और तब जाके हमने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया है जिसने जब चाहे बिटकॉइन के रेट को बीट कर सकता है। शनिवार और इतवार को वो दिन था परसों, जब हमारा कॉइन का रेट और बिटकॉइन का रेट बराबर आ गया था लगभग। यानी हमारा आप चाहें तो एक दिन में अल्टीमा कॉइन का रेट बिटकॉइन से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम खुद उस डाली को काटते जा रहे हैं जिस डाली में हम खुद बैठे हैं। एक स्टोरी साझा कर रहा हूं, शायद वो स्टोरी आपके कहीं इस सिस्टम से लिंक कर जाए। एक गांव में एक मंदिर के ऊपर एक संत रहते थे, जो बहुत चीजों को सही सही बता दिया करते थे। दूर दूर से लोग आया करते थे अपने भविष्य के पूछने के लिए, अपनी समस्याओं को निदान के लिए। लेकिन वहीं कुछ 4-5 शरारती तत्व, 4-5 शरारती लड़के आ जाते हैं उस संत को झूठा करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसी कम्युनिटी आई है जो हमारे अल्टीमा से और हमारी तरक्की से जलती है, और वो हमारे बीच में घुस गई है कि इनके रेट को बिगाड़ते हैं, और ना समझ लोग उनके षड्यंत्र में फंसते हैं
और अपने कॉइन को सस्ते रेट में बेचते हैं और फिर लोगों से पूछते हैं कि कॉइन सस्ता क्यों। तो वो 4-5 शरारती लड़के जो विरोधी थे उस संत के, उनके पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और उन्होंने एक प्लानिंग बनाई होती है चारों ने। एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा अपने हाथ में लेके चलते हैं और उस चिड़िया के बच्चे को अपने हाथ में पकड़ के रखेंगे और हाथों को अपने पीछे रखेंगे, पीठ के पीछे, और उस संत से पूछेंगे, पहले तो ये पूछेंगे हमारे हाथ में क्या है, उसके बाद उनसे ये पूछेंगे कि जो हमारे हाथ में है अगर उन्होंने सही सही बता भी दिया तो फिर अगला प्रश्न उनसे ये पूछेंगे कि ये बताइए ये जो प्राणी हमारे हाथ में है ये जिंदा है कि मरा हुआ है। अब जो संत है वो फंस जाएंगे। अगर वो कहेंगे जिंदा है तो हम उसका गला दबा देंगे तेज, अपने हाथों में जो मुट्ठी में ले रखा बच्चा उसको तेज दबा देंगे और दिखाएंगे तो मरा हुआ मिलेगा। और अगर उन्होंने मरा हुआ है तो जिंदे को हाथ में दिखा देंगे और उड़ा के दिखा देंगे। तो आज तो संत को हम झूठा साबित कर ही देंगे। बहुत लोग अपनी समस्याओं को निदान करवा रहे थे, धीरे धीरे उन लड़कों की नंबर आता है और संत के पास हो जाते हैं। वो ऊपर के मन से उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं बाबा सुना है कि आपके बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, आप सब कुछ सही सही बताते हैं। तो संत बड़े ज्ञानी थे, वो समझ गए कि आज ये परख कर लेने आए हैं। तो यहां संत के रूप में हमारी कंपनी के सीईओ एलेक्स रेनहार्ड सर, वो चिड़िया का बच्चा हमारा अल्टीमा कॉइन है, और वो नालायक और शरारती लड़के वो विरोधी हैं जो सिस्टम को डुबाना चाहते हैं। तो संत के पास जाके पूछते हैं कि बाबा ये बताओ कि हमारे हाथ में क्या है। संत ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और कहा बेटा तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा पक्षी का बच्चा है। तो बंदे चौंक गए, बोले जी ये बताओ कौन सा पक्षी का बच्चा है। फिर उन संत ने अपनी आंखें बंद की और कहा कि बेटा ये एक चिड़िया का बच्चा है। वो लोग समझ गए कि वाह संत ज्ञानी है। उन्होंने कहा अब तक तो नहीं फंसे लेकिन अब फंसाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा इतना ही बता दिया तो ये भी बता दो कि ये मरा हुआ है या जिंदा है। अब सोच के देखो, संत मरा हुआ कहते तो फंस गए और जिंदा कहते तो फंस गए। तो संत बड़े ज्ञानी थे, आंखें बंद करी और उन्होंने देखा कि इन बंदों की भावनाएं गलत है, ये सिर्फ झूठ साबित करना चाहते हैं। तो संत ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया और वो आंसर ये था, बड़े ध्यान से सुनना, कि बेटा ये जो चिड़िया का बच्चा है ये उस अवस्था में जिस अवस्था में तुम रखना चाहते हो। अगर तुम जिंदा रखना चाहते हो तो जिंदा है और तुम इसे मारना चाहते हो तो मरा हो। तो उन लड़कों के पास कोई जवाब नहीं था, वो समझ गए कि संत बड़े ज्ञानी हैं। तो साथियों एलेक्स सर ने भी कल यही वर्ड बोला था कि अल्टीमा कॉइन का रेट आपको तय करना है। आप चाहते हो इसका रेट नीचे गिरे तो आप अपने कॉइन को सस्ते रेट में बेचना शुरू करो, और अगर आप चाहते हो कि आपके इस कॉइन का रेट ऊपर जाए तो अपने कॉइन को एक्सचेंज पे महंगे रेट में बेचना शुरू करो। जब आप 20, 25 और 30 और 40 हजार डॉलर के बेचोगे तो खरीदने वाले को माल ही सस्ता नहीं मिलेगा, तो उसकी मजबूरी वही कॉइन पर रेट खरीदेगा। तो इस स्टोरी का सार यही था कि आप सारी कम्युनिटी, पूरी दुनिया की कम्युनिटी जिस रेट पे अल्टीमा को लाना चाहेगी एक दिन उस रेट पे ला सकती है, ये आप पे निर्भर करता है। तो समझने की कोशिश करें, कोई एलेक्स सर के हाथ में रेट नहीं है, माल हमारा है और हम अपने रेट को खुद तय करें। एक इसमें और अच्छी बात बता देता हूं, एलेक्स सर ने जो कल कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने 6 साल मेहनत करके बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए, और दुनिया की तरह की कंपनियों की तरह नहीं है कि जो आए और 1 साल के अंदर चली गई। 99% कंपनियां इस संसार के अंदर जो डायरेक्ट सेल या क्रिप्टो में आती हैं 1 साल से पहले बंद हो जाती है, और 6 साल का वक्त पूरा करने जा रही है आपका प्लेटिन वर्ल्ड। उन्होंने डेबिट कार्ड को दिखाया लोगों को कि देखिए डेबिट कार्ड है, मास्टर डेबिट कार्ड, और आपको लगता है कि हमारे बीच में आ गया, लेकिन नहीं। अगर मेरे को 4 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को फलीभूत करने में, और 4 साल की मेहनत
अब रंग लेके आई और लोगों के पास 8 तरह की डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने वाला इंटरनेशनल डेबिट मल्टी करेंसी कार्ड लोगों के बीच। आज इस धरती पर पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी व्यक्ति के कॉइन उसके वॉलेट में आते हैं और उस वॉलेट के कॉइनों को बिना एक्सचेंज में बेचे वो व्यक्ति उसे एज ए करेंसी किसी एटीएम से जाके निकाल भी रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन यूज भी कर रहा है। नहीं तो हर कॉइन जितने भी क्रिप्टो के हैं वो कॉइन ही कहलाने लायक नहीं है, वो क्रिप्टो के एसेट्स है। वो क्रिप्टो के एसेट्स है। जैसे सोना हमारे पास एक असेट के रूप में होता है, सोने से कोई सामान नहीं दे सकता, पहले आपको सोने को बेचना पड़ता है और फिर उस पैसे से कुछ सामान खरीदना पड़ता है। ऐसी पूरी दुनिया की क्रिप्टो जो एसेट्स है, पहले आप उस देश के लोकल एक्सचेंज में बेच के करेंसी, फिएट करेंसी लेंगे और फिर उसका सामान खरीदेंगे। लेकिन अल्टीमा दुनिया का एक ऐसा कॉइन बन चुका है जो सही मायने में कॉइन कहलाने का हकदार है। वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में डायरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि आपका कॉइन मिंट होकर आपके वॉलेट में आया और वॉलेट आपका आपके डेबिट कार्ड से जुड़ा हुआ है। जितना कॉइन आप शिफ्ट कर देंगे वो आपके डेबिट कार्ड में बैलेंस आ जाएगा और उस बैलेंस को आप दुनिया के 192 देशों में घूम के कहीं भी किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम में डाल के उस देश की फिएट करेंसी मुद्रा निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है और ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको ऊपर निर्भर करता है। साथियों, ये चीजें अभी तक क्रिप्टो वर्ल्ड में नहीं आई थी। अभी तक क्रिप्टो सिर्फ एक असेट्स के रूप में थी, लेकिन एलेक्स सर ने 4 साल की अथक मेहनत के बाद जब डेबिट कार्ड को लेके सामने आए तो दुनिया को साबित कर दिया कि हमारी क्रिप्टो असेट्स नहीं है, हमारी क्रिप्टो करेंसी है, जहां आप अपने कॉइन से ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एलेक्स सर ने बताया कि इस 6 साल में हमने बहुत बड़ा बेस बनाया और अगले 6 साल में हम इतने बड़े प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे कि आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश हमने उस दिन डर की वजह से वो छोटा सा कॉइन कम रेट पे ना बेचा। अभी उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से हम अपने प्रोजेक्टों को धरती पर उतारना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्लेटिन डील, जो कि एक वेब पोर्टल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह, उसको पूरी ताकत के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। जब 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और पेमेंट आपके अल्टीमा कॉइन में होगी तो हर किसी को अल्टीमा कॉइन की जरूरत पड़ेगी। एक उन्होंने बताया कि हम सितंबर से व्हीकल्स का प्रोग्राम लोगों के सामने, अब मैं कार प्रोग्राम नहीं कहता हूं, अब उसे मैं व्हीकल्स का प्रोग्राम कहता हूं। व्हीकल्स का प्रोग्राम हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं और 1111 व्हीकल्स हम देने जा रहे हैं, इसमें कारें भी होंगी, ट्रक भी होंगे, बसेस भी होंगी, ट्रैक्टर्स भी होंगे, 3 व्हीलर्स भी होंगे, इवन 2 व्हीलर्स भी। और जब लोगों को पता पड़ेगा कि 50% कॉस्ट पे, 50% के कैशबैक पे उनको ये व्हीकल मिल सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट पेमेंट से उस व्हीकल को नहीं खरीदेगा। जब लोगों को समझ आ जाएगी आधे रेट पे हमको हमारी कार मिल सकती है, 2 करोड़ की कार अगर 1 करोड़ में मिल सकती है, तो लोग उस कार को हमारे सिस्टम के द्वारा खरीदेंगे। लेकिन शर्त एक ही होगी, अगर किसी को 2 करोड़ की कार को ये चाहता है कि उसे 1 करोड़ में मिल जाए, तो पहले उसे 2 करोड़ लेके मार्केट में अल्टीमा कॉइन खरीदने पड़ेंगे। यानी कि बहुत बड़ी डिमांड एक ही गाड़ी की वजह से खड़ी हो जाएगी। और सोच के देखो, जब 1111 गाड़ियां यूरोप, जर्मनी और दुबई में सेल होंगी तो लोग टूट पड़ेंगे। प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट लगभग अगस्त से आने को तैयार हो जाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्रॉपर्टी भी हमारे बीच में होगी। जब लोगों को पता लगेगा उनका 3 करोड़ का फ्लैट, उनका 5 करोड़ का फ्लैट आधी कॉस्ट में पड़ सकता है, तो पहले अपने पैसे को लेकर अल्टीमा कॉइन खरीदने जाएंगे। अल्टीमा कॉइन की बहुत बड़ी डिमांड बढ़ेगी और जो आज लोग घबरा के खुद अपने कॉइन को अपने हाथों 10, 11, 12 हजार डॉलर में बेच रहे हैं, और उस टाइम ये कॉइन 50, 60 हजार, 70, 80 हजार, लाख, 1.5 लाख किसी भी रेट पे जाएगा। जितनी बड़ी डिमांड होगी उतना बड़ा रेट जाएगा, तो उस दिन इन लोगों के पास सेवा पछतावा के कुछ नहीं बचेगा।
जो गंदे लोग होते हैं वो हमेशा खुद भी तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं और दूसरों को भी तंग परेशान करते हैं। तो समझना पड़ेगा हमें क्रिप्टो वर्ल्ड में, यार इसमें पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। पेशेंस इज डायरेक्टली योर प्रॉफिट। जब भी आप दुनिया में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेशेंस ही आपका प्रॉफिट होता है। जिसके पास जितना बड़ा पेशेंस होता है उसके पास उतना बड़ा प्रॉफिट होता है। तो एक अच्छी न्यूज उन्होंने जो कल बताई कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट हमारे बीच में आ रहे हैं। इसी बीच एक न्यूज मेरे पास ये है कि एलेक्स सर ने बताया है जो डेबिट कार्ड अभी तक 11,000 यूरो से लेके और ऊपर तक के मिंटर प्रोजेक्ट पे, मिंटर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ये मात्र 13 दिन का ही मौका आपके पास रह गया और आज का दिन लगाएं तो कुल 12 दिन रह गए। साथियों, मात्र 12 दिन है आप लोगों के पास। इन 12 दिन में जो भी व्यक्ति 1100 यूरो या उससे बड़ा कोई मिंटर पैकेज खरीदता है तो उसको ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर के रूप में मिलेगा। और जो व्यक्ति इस महीने तक इस कार्ड को नहीं ले पाएंगे, अगले महीने से यानी कि अगस्त से उनको इस कार्ड की कीमत 1500 यूरो यानी करीब 1.5 लाख रुपए देके लेना पड़ेगा। यानी कि 12 दिन बाद जिसको भी कार्ड चाहिएगा उसे 1.5 लाख रुपए देके कार्ड लेना पड़ेगा। लेकिन इस 12 दिन में जो जुलाई के दिन बचे, अगर आप कोई भी अपना बड़ा पैकेज लेते हैं 1100 यूरो से बड़ा, तो यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सारी कम्युनिटी से आज 1000 लोगों से ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक 1100 यूरो या उससे बड़ा पैकेज नहीं लिया है तो वो जल्दी से जल्दी 1100 यूरो या उससे बड़ा पैकेज ले लें और अपने कार्ड को अप्लाई भी करें। दूसरा, जो लोग अगस्त तक अपने कार्ड को एक्टिव कर लेंगे, ऑर्डर कर देंगे, उन्हीं को ये कार्ड ऑफर के रूप में मिलेगा। अगर आप अगस्त के बाद, जिन लोगों ने अगस्त के बाद अगर कोशिश करी अपने पैकेज में मिले हुए कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए, तो उनका वो कोड एक्सपायर हो चुका होगा। पूरी कम्युनिटी फिर ध्यान से सुन लीजिए, अगर अगस्त के बाद आप अपने पैकेजों के मिले हुए कार्ड को एक्टिवेट करना चाहेंगे, ऑर्डर करना चाहेंगे, तो वो ऑफर पैकेज आपका एक्सपायर हो चुका होगा। यानी उनको फिर अपना 1.5 लाख रुपए दे के ही कार्ड मिलेगा। तो जिन्होंने ले रखा है वो अगस्त तक अपना अप्लाई कर दें, और जिन्होंने अभी पैकेज नहीं ले रखा उन पे 12 दिन इस महीने के, उनमें अप्लाई कर दें। और जिन लोगों ने कभी भी 1100 यूरो है उससे बड़ा कोई पैकेज लिया हुआ है, जो पीएलसी में लिया हुआ है या पीएलसी यू में लिया हुआ है, वो सभी एलिजिबल हैं इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो वो लोग इन 1 महीना और 12 दिन के अंदर अपने अपने कार्ड को अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगस्त के बाद आपका फ्री कार्ड ऑफर का जो कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। समझदारी और पेशेंस ही आदमी को जिता देती है, नासमझी और डर आपको हरा देता है। दूसरा, हम लोगों ने क्या गलती कर रखी है, आज पूरी 1000 की कम्युनिटी कान खोल के सुन लो और बड़े ध्यान से सुन लो। हम लोगों ने सिर्फ कॉइन के रेट को फोकस कर रखा है, जबकि आप ये भूल गए कॉइन के रेट को फोकस नहीं करना। कॉइन का रेट तो मार्केट के हाथ में रहेगा, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। कभी ऐसा नहीं रहेगा हमेशा ऊपर जाएगा, कभी ऐसा नहीं रहेगा हमेशा नीचे आएगा, कभी ऐसा नहीं रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा। ये तो हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा। हम प्रोजेक्ट बेस्ड कॉइन है, जैसे कोई प्रोजेक्ट आया करेगा हमारी डिमांड बढ़ा करेगी, डिमांड बढ़ेगी कॉइन का रेट बढ़ जाया करेगा। लेकिन जो फोकस करने वाली चीज है वो है आपका कैरियर। अगर फोकस करना है तो साथियों कैरियर पर फोकस कर लीजिए। कॉइन के रेट पर फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके बस की भी नहीं है। लेकिन कैरियर पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि वो आपके बस की बात है। अगर आपने कैरियर पर फोकस कर लिया और यहाँ की 15 रैंक प्लेटिनम, ट्रिपल, डायमंड तक आप निकाल पाए, चाहे आपको उसके लिए 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, 10 साल लगे, 12 साल लगे, 15 साल लगे, अगर आपने 15 साल में भी
प्लेटिन 3 डायमंड तक की अपनी रैंक को क्वालिफाई कर लिया तो ध्यान रखना कम से कम 200 करोड़ के आप मालिक हैं। 140 करोड़ के, यस 140 करोड़ के तो सिर्फ आपको रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड आना है जो 15 रैंक का, और 60 करोड़ का प्लस का रिवॉर्ड आपके आ जाएगा आपके लेवल इनकम पे और आपके इन्फिनिटी बोनस के रूप। यानी 200 करोड़ रुपए कमाने का आपके पास मौका तैयार खड़ा है। शर्त एक ही है कि आपको अपने कैरियर पर फोकस करना पड़ेगा। जबकि गलती क्या कर रखी है, लोगों ने फोकस कर रखा है तो किस पे कर रखा है, कॉइन के रेट। कॉइन के रेट पर आप कर भी क्या सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हो कि जिस दिन आप सेल की बिड लगाना चाहते हैं, एक कॉइन का अच्छा रेट लगाना। अच्छी बिड लगाएंगे तो आने वाले वक्त में आपका कॉइन अच्छे रेट पे बिकेगा, रेट भी बनेगा। तो अपने कैरियर पे फोकस करिए, कम्युनिटी को जोड़िए। जितनी कम्युनिटी जुड़ेगी पर डे आपको लेवल कमीशन के रूप में आपका कमीशन आएगा हर महीने, और अब तो वो पर डे ऑनलाइन आता है। आपको इन्फिनिटी बोनस आएगा डायमंड बनने के बाद। और जैसे जैसे आपकी रैंक कंफर्म होती जाएंगी, जैसे जैसे आपकी रैंक कंफर्म होती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी जो इंक्रीज ऑर्डर है 15वें रैंक तक जाने का, वो आपका लक्ष्य नजदीक आता जाएगा। तो काम पे फोकस करिए, नई कम्युनिटी को जोड़ते जाइए, और ये जरूर ध्यान रखिए क्रीज से इंडियन रुपीज में इसका एक रिटर्न ना बताएं, मिंटिंग के रूप में बताएं कि जी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मिंटर आपके कॉइन को 6 गुना जरूर बना देगा 1 साल के अंदर। रेट कोई हो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं, रेट इससे नीचे भी जा सकता है और रेट इससे ऊपर भी आ सकता है। आप ये कह के चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। गलती तो उन लोगों ने कर रखी है जो बेवकूफी की तरह से लोगों को प्लान बताते हैं। वो कहते हैं 5 लाख लगाओ और 2.5 लाख रुपए पर मंथ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सा तरीका, क्या ये इन्वेस्टमेंट प्लान? ये इस धरती का फिनटेक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। फिनटेक का प्रोजेक्ट होता फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ये फाइनेंस का प्रोजेक्ट है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहा है। ये एक फिनटेक का प्रोजेक्ट, फिनटेक का प्रोजेक्ट है जिसमें आप इंडियन रुपीज में कोई रिटर्न नहीं बता सकते। तो लोगों को ये बताना शुरू करिए, नई कम्युनिटी को जोड़ना शुरू करिए। इस धरती पर इतनी कंट्रियां हैं, अगर आप सभी लोग जी जान से अपनी मेहनत के दम पे रोज लोगों की कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ें, तो मैं कह रहा हूं कि मुश्किल से 8 से 10 साल भी नहीं लगेंगे आपको 15 रैंक तक पहुंचने में। अब आप लोगों के सामने मैं 2-3 एग्जाम्पल रख रहा हूं और पूरी 1000 की कम्युनिटी कान खोल के सुन लेना इस एग्जाम्पल को। पूरे संसार, भारत एक ऐसा इकलौता देश है जहां की सेंट्रल बैंक ने, यानी रिजर्व बैंक ने, बैंक अकाउंटों से एक्सचेंजों से कॉइन खरीदना और बेचने को 2 साल तक के लिए बैन करके रख दिया। पूरे संसार के किसी भी सेंट्रल बैंक ने ये काम नहीं किया। और जब उन्होंने बैंकों से ट्रांजैक्शन को रोक दिया, रिजर्व बैंक का जोर कहां चलता अपनी बैंकों पे, उसने ट्रांजैक्शन के लिए एक सर्कुलर निकाल दिया कि जो लोग अपने अकाउंट से किसी भी एक्सचेंज को पैसा भेज के, जेब पे या कॉइनस्विच, कुबेर या जो दूसरे भी जो भी उस टाइम एक्सचेंज चलते थे, कि वहां से आप कॉइन नहीं खरीद सकते। तो पूरे भारत में हड़कंप मच गया कि क्रिप्टो बैन हो गई। क्रिप्टो बैन नहीं हुई थी, सिर्फ ट्रांजैक्शन को बैंक अकाउंट से खरीदने और बेचने पे बैन हुआ था। क्रिप्टो बैन नहीं हुई थी, क्रिप्टो खुल रही थी, सब लोग अपने बिना बैंक के बिजनेस कर रहे थे। अब सोच के देखो, वो वक्त वो था जब जो लोग प्लेटिन में यहां से बहुत बड़ी कम्युनिटी काम कर रही थी, उनके पास 2 मौके थे। या तो वो सरेंडर करते उस चीज से घबरा के कि अब तो भारत में बैन हो गया, और दूसरी उनके पास चॉइस थी कि वो कंटिन्यू अपने काम को जारी रखते। आप सब लोग अपनी छाती पर हाथ रख के, अपने सीने पर हाथ रख के अपने आप से पूछ के देखिए, अगर ऐसी स्थिति अब हो जाए
तो क्या आप मैदान छोड़ेंगे या काम करेंगे? 90% आप लूजर लोग हैं। 90% से ज्यादा कम्युनिटी काम छोड़ के बैठ जाएगी और सिर्फ सीनियर को गाली देंगे या सिस्टम को गाली देंगे, या एक दूसरे पे केस करेंगे या गिरेबान पकड़ेंगे। मेरे को नहीं पता, जिसे आप कहते थे, सर कहते थे, उससे तू कहेंगे कि तूने पैसा लगवाया तो तेरे से ले लूंगा। ये लोग जीवन कभी ऊंचा नहीं कर सकते। ये फक्कड़दीन थे, फक्कड़दीन है और फक्कड़दीन ही रहेंगे। जिसको समझ और पेशेंस नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो सोच कर देखो साथियों, 2 साल भारत में इस क्रिप्टो पे लगभग एक ऐसी पोजीशन रही जब रिजर्व बैंक ने ट्रांजैक्शंस को बैन करके रखा। उस टाइम भारत में ऐसी शख्सियत थी जो उस टाइम भी प्लेटिन में काम करते रहे, जिसमें यश हाके जी, जिसका पूरा हिंदुस्तान ऋणी रहेंगे, वो थे। विनोद स्वामी जी, जो आज ब्लैक डायमंड पोजीशन पे, तरुण रावल जी, जो आज ब्लैक डायमंड पोजीशन पे, ललित त्यागी जी, जो आज ब्लैक डायमंड पोजीशन पे। साथियों, इतने सारे नाम है मेरे पास। आकाश राव जी भी उसी टाइम के हैं। ये वो लोग थे कि इनके पास 2 चॉइस थी, मैदान छोड़ के भागें या मैदान में डटे रहे। आप तो आज रेट थोड़ा कम होने से घबरा रहे। ये तो वो लोग थे जो रेट ही नहीं बढ़ता था, रेट उतना ही रहता था, और गवर्नमेंट ने, बैंकों ने बैन भी कर दिया था ट्रांजेक्शन। जो लोग डटा रहा, आज इतिहास गवाह है कि 15 में से इन लोगों ने 12 रैंक तक टच कर दी है, और यश हाके जी ने 14 रैंक टच कर दी। यानी यश हाके जी सिर्फ 1 रैंक दूर है। अगर आप कैरियर पर फोकस रख के डटे रहेंगे तो साथियों ध्यान रखना, 15 रैंक तक आप गारंटी से पहुंचेंगे। चाहे आपको इसके लिए 5 साल लगे, 10 लगे, 15 लगे। अगर आप 15 साल में भी 200 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए बना गए, अपने जीवन के लिए, तो इस धरती के आप सफल लोगों की गिनती में गिने जाएंगे। तो ये मौका आप पे कैरियर पे फोकस करने का है, ना कि कॉइन के रेट पे फोकस करने का। अभी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, रुक जाइए। अगस्त तक की ही मौका है आपके पास अल्टीमा के फार्म लेने के लिए। सितंबर से जो भी फार्म आएंगे वो सारे के सारे अल्टीमा एक्स के फार्म आएंगे, और उसमें अल्टीमा एक्स कॉइन ही डलेगा। और शर्त ये रही कि अल्टीमा एक्स कॉइन खरीदना हो चाहे अल्टीमा एक्स के फार्म खरीदने हो, आपको पहले अल्टीमा से ही पेयरिंग लेनी पड़ेगी। यानी इनको आपको अल्टीमा से ही खरीदना पड़ेगा। और भारत में करीब हर महीने 200 करोड़ के करीब का बिजनेस लॉगिन होता है इंडिया से। सोच के देखो, जब इंडिया से 200 करोड़ के करीब का बिजनेस लॉगिन होगा, चाहे 110 यूरो का पैकेज हो, चाहे 275 और 550 1100 यूरो का हो, उन पैकेजों को परचेज करने के लिए आप पे एक ही चॉइस रहेगी कि आपको उन पैकेज को खरीदने के लिए पहले अल्टीमा कॉइन चाहिए। यानी जो आदमी आपको 11,000 रुपए दे रहा है, या 11 लाख रुपए दे रहा है, या 1,10,000 दे रहा है, पहले उसके पैसे के आपको मार्केट से, एक्सचेंज से अल्टीमा कॉइन खरीदना पड़ेगा, और फिर उस अल्टीमा कॉइन से आपको अल्टीमा एक्स का फार्म खरीदना पड़ेगा। यानी डिमांड बढ़ेगी बहुत तेजी से अल्टीमा कॉइन की। और जब अल्टीमा कॉइन की इतनी बड़ी डिमांड बनेगी, तो साथियों ध्यान रखना, अभी मार्केट में इतना अल्टीमा कॉइन नहीं। अभी मार्केट में मात्र 2,64,000 और 65,000 ही कॉइन है पूरी मार्केट के सर्कुलेशन में, जो कि coinmarketcap.com और एक्सचेंजों का सर्कुलेशन बना। प्लेटिन डील, प्लेटिन अल्टीमा कॉइन चाहिएगा। कारें, व्हीकल्स लेने के लिए अल्टीमा कॉइन चाहिएगा। प्रॉपर्टी, फ्लैट लेने के लिए अल्टीमा कॉइन चाहिएगा। जब हर चीज के लिए अल्टीमा कॉइन चाहिएगा, तो इतनी बड़ी डिमांड होगी कि ये कॉइन आपको ढूंढा नहीं मिलेगा। और जो लोग आज 10, 11, 12 हजार इस कॉइन को डर की वजह से बेच रहे हैं, सिर्फ खून के आंसू रोने के लिए अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पेशेंस रखिए, अपने कॉइन को बचा के रखिए, और एक ही साल आपको मिंटिंग के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप कॉइन जनरेट कर सकते हैं। और 1.5 महीना क्या 1 महीना 12 दिन आपके पास है। जितने ज्यादा ज्यादा अल्टीमा फार्म खरीद सकते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए खरीद लीजिए। जिनका पास अल्टीमा कॉइन होगा वही 1 साल तक मिंटिंग करके कॉइन पैदा कर पाएंगे, और जो कॉइन पैदा करेंगे वही आने वाले 1 साल तक किंग रहेंगे। हर चीज के लिए कॉइन की जरूरत पड़ेगी, और कॉइन उनको जब मिलेगा जब आप
अपने कॉइन को मिंट करके मार्केट में सेल करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ में है, आपके हाथ में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला है, लेकिन समझदारी और पेशेंसी आपकी की है। कुछ पुराने लोग पैनिक करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। कुछ हमारे लीडर भी उनमें ही अटके रहते हैं, सर वो ये कह रहा है, जो कह रहा है छोड़ दीजिए। उसे कह दो कोई बात नहीं, 1 साल का वेट करिए, जब 1 साल पूरा हो जाए तो कितने मिंटेड कॉइन आए, कितने बिके देख लेना, आप अपना प्रॉफिट और लॉस उस टाइम कैलकुलेट कर। लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं उनके संग काम करिए और नई कम्युनिटी के साथ चलिए। हर कोई आदमी अगर एक एक दो दो आदमी भी जोड़ता है तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ फिर खड़ी हो जाती है। और सबसे बढ़िया फायदा होगा कि वो जो नई कम्युनिटी होगी वो कम कॉइन के रेट के टाइम पे एंट्री करेगी, जब अभी 12,000 के करीब का कॉइन रेट है। और आने वाले वक्त में जो लास्ट क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इस कॉइन की एक अच्छी ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड को देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट ज्यादा आएंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, और जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसके रेट हमेशा ऊपर आने के चांस रहते हैं। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने लिए मिंटिंग फार्म खरीद लें। मिंटिंग फार्म होगा तो 1 साल तक मिंटिंग भी कर पाएंगे। नहीं तो जिनकी मिंटिंग आ रही है, किसी की 6 महीने आ चुकी है, किसी की 5 महीने आ चुकी है, किसी की 4 महीने आ चुकी है, और 4-5 महीने आप इस मिंटिंग को बेच बेच कर अपना आनंद ले लीजिए। लेकिन जिस दिन मिंटिंग का पूरा टाइम 12 महीने पूरे हो जाएंगे, उस दिन आप जब कॉइन ही नहीं होगा तो बेचेंगे क्या? तो अपने लाइफ को सिक्योर करिए, ज्यादा ज्यादा मिंटिंग फार्म ले लीजिए। और जिन लोगों को कार्ड चाहिए, अभी 12 दिन मात्र आपके पास बचे हुए हैं, फ्री कार्ड का ऑफर आपके 1100 यूरो के पैकेज से ऊपर ऊपर अवेलेबल है, उसको ले लीजिए। तो इन चीजों पर फोकस करिए, अपने कैरियर पर फोकस करिए साथियों। 15 रैंक लेने का मतलब 140 करोड़ रुपए प्लस में 60 करोड़ दोनों इनकम से भी निकल आएगा। तो 200 करोड़ रुपए का करीब कैरियर आपके पास खड़ा। तो कैरियर पर फोकस करिए, कॉइन के रेट पर फोकस ना करिए। तो मेरी तो आप सभी से यही सलाह है। 8:50 के करीब हो गए। अब हम अपनी कम्युनिटी के कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे। जो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अगर कुछ भी पूछने की इच्छा है, वो वर्क कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी आ रही है, रेट के चैप्टर को छोड़ के वो कुछ भी कहना चाहते हैं, रेट का चैप्टर मैंने बहुत डिस्कस कर लिया है, इससे ज्यादा बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग पूछना चाहते हैं वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। और जो रेज हैंड कर रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही मेरी प्रार्थना है कि अपना प्रॉपर नाम लिखें और नाम के आगे अपनी रैंक लिखें। गुड मॉर्निंग, आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जी आकाश जी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया सर। बताएं। एक्चुअली मैं आपके माध्यम से सभी डायमंड एंड अबव लीडर से एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे होस्ट हैं। हमारे बीच क्या होता है, बहुत लोग आ जाते हैं, वीडियो ऑन कर लेते हैं, वो सो रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं पता उनका बस आगे अपनी कुछ एक्टिविटी करते हैं। डायमंड एंड अबव लीडर से मेरी रिक्वेस्ट ही रहेगी, आप सभी लोग ऑलमोस्ट होस्ट हैं, आप उनको उनकी वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा गलत एक्टिविटी कर रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हो, वहां से ब्लॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ अर्जुन जी की या सत्यवती सर की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वही लोग करेंगे, आप सभी लोग भी उनको देख के कर सकते हैं। हम सब इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, तो प्लीज सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें। सभी के पास परमिशन है, उसके नाम पे क्लिक करो। उसके या तो अगर वो लग रहा है कि नॉर्मली है, उसको एक बार समझा दो मैसेज करके, वीडियो को ऑफ कर ले। आप खुद से वीडियो ऑफ कर दो। अगर वो दोबारा से करता है, बार बार उसी कंडीशन में ऑन करता है वीडियो, उसको प्लीज ब्लॉक कर दो, बाहर निकालो। सो रिमूव करो या ब्लॉक करो सीधा डायरेक्ट, प्लीज। थैंक यू। ओके सर, ओके। बहुत बढ़िया बात कही आकाश राव जी। ये साथियों को मेरा सेशन नहीं है और ना मेरी जिम्मेवारी, ये तो एक सेवा का मौका है। मैं भी बैठा हूं आपके सामने और सभी डायमंड भी बैठे। अभी बीच में किसी व्यक्ति का माइक ऑन हुआ था काफी देर तक के लिए, तो ये सभी की जिम्मेवारी है, चेक करें तुरंत। अगर लग रहा है कि कोई माइक ऑन है, गलती से भी हो जाता है, तो उसे प्लीज म्यूट करें।
तो आज के सिलसिले को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आकाश राव जी हैं जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और उन्हीं को देख देख के हम भी आगे बढ़े हैं। तो जिन लोग भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज अपनी रैंक और अपना नाम प्रॉपर लिखें। तो जेड रैंक को ज्यादा क्वेश्चनों को जरूरत होती है आंसर की। सतीश तनेजा जी जेड रैंक पे हैं, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाली हुई है, आप आपको अनम्यूट करें सर, कहाँ से ये बताएं और आपका क्या क्वेश्चन हो सकता है। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार संजू सर की टीम से हूँ सर। जी। हेलो जी सर, सर। संजू सर की टीम से हूँ सर। मेरी 2 बार मिंटिंग आई है सर, दोनों बार सर मेरी ये मिंटिंग उड़ गई है सर। देखो दोस्त, मिंटिंग सिर्फ दो एक ही कारण होता है मिंटिंग जाने का, सिर्फ एक। अगर आपका क्यूआर कोड किसी के पास भी है, हाँ जी चाहे वो जी जो सर। चोर है हैकर है उसके पास है या फिर कम्युनिटी में किसी के पास भी, जी तो ही मिंटिंग जा सकती है, अदरवाइज मिंटिंग नहीं जा सकती। इस धरती से कोई भी चांस नहीं है आपकी मिंटिंग चली जाए। सर, अब की बार तो ये हुआ था कि मैं संजू सर के ऑफिस में बैठा, संजू सर के ऑफिस में मेरे वॉलेट में आने से पहले सर मिंटिंग उड़ा दी गई है। तो सर फिर चांस ये है कि आपका जो कोड है, हाँ जी वो जो ओटीपी लगाने के लिए एम्प्लीटेन डिफेंडर लगाते हैं उस पर तो हाँ नहीं जी कुछ आ गया क्या? सर, ये तो सर मुझे सर इतना तो वॉलेट सर चलाना आता नहीं सर। सर इसका कोई सर सोल्यूशन निकाला गया है सर? इसका सर कोई सॉल्यूशन नहीं, अभी वेट करिए। अभी कंपनी कुछ मांगेगी आप लोगों से, भाई किस किस के कॉइन चोरी हुआ है। जी आप जी जब वो प्रूफ देंगे उन चीजों का, आपने जी। नोट किया हो तनेजा साहब, ये एक ही वॉलेट एड्रेस पे जा रहा है कॉइन या कहाँ जा रहा है? सर ये 2 एड्रेस में अलग अलग वॉलेट पे गया है सर ये। अलग अलग गया। एक जी ये सर। और बताएं, जिन जिन वॉलेट पे गया क्या वो यूट्यूब एक्सेस से स्टार्ट होते हैं या कुछ और? सर ये तो सर मुझे एक्चुअली चलाना, ये तो सर संजू सर के आज ऑफिस जाके तो ही मुझे पता चल पाएगा सर। चलो। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब के वो फेज करा था इसमें, तो यहाँ इंडिया और वहाँ पे 4.5 घंटे का फर्क है सर। जी। जो कि आप किस टाइम टाइम टेबल आप यहाँ का है। किस टाइम आपकी मीटिंग आई है दोस्त, किस दिन आई है सर लास्ट? मेरी मीटिंग आएगी सर मेरी 3:59 पे सर। रात को? सुबह दोपहर को सर। अच्छा, और दोपहर बाद हाँ जी 3:59 पे। जी, सुबह के टाइम सर, दिन में सर, दिन में, हाँ। दोपहर को। हाँ, दोपहर बाद ही तो बोल रहा हूँ दोस्त। जी दोपहर बाद 3:59, मतलब 4 बजे करीब मीटिंग आई है। हाँ और निकली किस टाइम है वहां से? सर, उसी समय मेरे वॉलेट में शो नहीं किया, उससे पहले सर मीटिंग करके उससे पहले निकल गए सर। हम सब अपनी मतलब कि पूरी तैयारी करके बैठे, जैसे मीटिंग आएगी हम दूसरे वॉलेट में अपना वो करें। मेरे हाँ। वॉलेट में शो करने से पहले सर मीटिंग निकाल ली गई है मेरी। नहीं, उससे पहले तो नहीं निकलती, वो बस वो सीधी उसी में गई, ये कह सकते हैं आप। जी सर। मीटिंग तो अपने टाइम पे ही आएगी, उसी सेकंड में, जिस टाइम पे आई सर सेकंड। वही सेकंड से सर हम सब तैयारी करके बैठे, उसी सेकंड से हमारे वॉलेट में शो होने से पहले सर ये मीटिंग दूसरे उन्होंने अपने हैक करी है सर। दोस्त वेट करो, कंपनी कुछ ऐसी कोशिश कर रही है कि आपके और हमारे फार्मों के अंदर एक ऑप्शन आने वाली है जी सर। कि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर वो आया तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक ट्राई और करना आपकी बार। अगर फिर भी नहीं बचा पाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ताकि जो कॉइन आपका नहीं है कम से कम उस चोर का भी ना हो पाए। जी ठीक है सर। और जी कंपनी हो सकता है सर। कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के आप लोगों को दे या कुछ भरपाई करे, उसका इंतजार करना पड़ेगा। उसके बारे में अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर ये तो अभी इसका मतलब कोई भी मतलब सोल्यूशन अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि मीटिंग के टाइम अब फिर नजदीक आ रहे हैं सर। तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है जी अभी तक। बस इतना ही है कि जब भी मिंटिंग आए एक एड्रेस कॉपी करके तैयार रखो जिस पे भेजना है, और अगर जी हाथ जी पड़ जाए तो उस व्यक्ति से पहले फटाफट अपने आप को यहाँ से कॉइन को निकाल। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू तनेजा साहब। ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है साथियों, और ये बहुत लोगों को आ रही है, और कहीं ना कहीं गलती हम लोगों से जाने अनजाने हुई है, या किसी ने भी, जो भी कम्युनिटी का सदस्य है। मैं ये नहीं कहता सभी लोग, लेकिन किसी न किसी की चोरी की बहुत बड़ी नेचर रही है। तो इसका ख्याल रखें, अपने क्यूआर कोड की रक्षा करें, किसी को ना बताएं। घर में हस्बैंड वाइफ या बच्चों के अलावा किसी पे ये ना हो। आगे बढ़ते हैं। नीलम अग्रवाल जी हैं अंबर रैंक पे।
नीलम अग्रवाल जी, आपने रेज हैंड किया हुआ है, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ मैडम, आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरी तरफ से नमस्कार आपको। सर नमस्ते, बहुत मीठा बोलते हैं आप। थैंक यू हमें मैडम। भी सीखना है आपसे बहुत कुछ। अरे नहीं, और आप बड़े हैं, आपसे हम सीखेंगे मैडम। सर ऐसा नहीं है, बड़े और छोटे वाली बात ही नहीं होती है, किसी से भी सीख लो, एकदम छोटे बच्चे से भी हम सीख सकते हैं। थैंक यू। और मेरी एक सिर्फ बात है कि परसों किसी ने वीडियो डाला है, श्याम जी ऐसे कुछ नाम है उनका, उन्होंने अपने उस पे वीडियो डाला है, यश सर जी का जो ग्रुप है उस पे। जी सर जो भी कोई वीडियो डालता है, कम से कम अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल करे, क्योंकि हो सकता है उनके लिए रेगुलर है वो भाषा, वो डेली बोलते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ क्या बोल रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करते हैं या वीडियो बनाते हैं, उसको खुद सुने, उसके बाद में फिर एक मिनट नीलम जी, देखना दोस्तों किसका फोन माइक म्यूट हुआ है, सभी डायमंड राम निवास जी हैं सर, ये राम निवास जी। राम निवास जी, आप तो लीड डायमंड है हमारे, और क्या गलती हो रही है आपसे, ध्यान रखें आगे गलती ना हो। जी नीलम जी प्लीज। कोई जयदीप जी भी हैं सर, जयदीप जी भी कोई हैं। अच्छा जयदीप जी, आप भी ध्यान करें, आपका माइक गलती से अनम्यूट हो गया, आप म्यूट कर ले अपने आप। तो मैडम जो उन्होंने वीडियो डाला है, क्या उसमें कुछ गलत लैंग्वेज यूज की है उन्होंने, शब्दावली? आप मैडम अनम्यूट हो गए, सॉरी म्यूट हो गए, दोबारा से अनम्यूट कर। सर हाँ, उन्होंने ऐसे मतलब गाली, मैं तो कहूँगी वो गाली है, उस टाइप के शब्द यूज किए हैं जो कि इस यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर सूट नहीं कर, मतलब 18 साल से ऊपर बच्चियां भी हैं, माताएं भी हैं, बड़ी बुजुर्ग भी हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ और मैंने ये बात नोट की है, उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ। तो प्लीज आप भी एक बार देखिए उस वीडियो को, और जरा प्लीज और सबको ये सजेशन दीजिए कि 4 बार किसी 4 जन को दिखाए, एकदम एक्साइट होके वो वीडियो या कुछ भी जो वॉइस है वो ना डाले। ठीक है, सभी कम्युनिटी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि साथियों अपने शब्दों को और अपने इस प्रोग्राम की गरिमा को ध्यान रखें। सर आप म्यूट हो गए। कुछ भी आपत्तिजनक कोई ऐसी चीज ना कहें, ये समाज है, जो भी चीज आपके समाज को देंगे वो चीज लौट के आपके पास आएगी। आप किसी को असम्मान देंगे तो असम्मान आपको मिलेगा, आप किसी को गाली देंगे तो उसे बड़े रूप में गाली लौट के। सर हो सकता है उनकी रेगुलर भाषा हो वो, कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता हो कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों को कोई शब्द ऐसे मुंह पे चढ़े होते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, जो रेगुलर यूज हाँ। करने लगते हैं और उन्हें पता नहीं लगता वो यूज कर रहे हैं। जी, इसलिए मैं यही सजेशन दे रही हूँ कि कोई भी वीडियो हो या वॉइस मैसेज हो, उसको 1-2 जन को दिखा लें कि ये ग्रुप में डालने लायक है क्या मेरी भाषा, मैंने सही बोला है क्या, उसके बाद में वो डालेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया सजेशन है मैडम, और सभी लोग ध्यान करें, नीलम जी ने जो बताया है ये बहुत जरूरी है, हमारी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू मैडम, और पूरी कम्युनिटी की तरफ से और उस व्यक्ति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि नहीं, माफी नहीं मांगनी। एक अगर उनको नहीं पता लगा है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया है कि हो सकता है मेरे भी शब्द ऐसे कभी खराब हो, मेरे को आदत पड़ी हो, मैं नहीं मतलब भी समझ पा रही हूँ कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, तो उसके लिए ये सजेशन मेरे लिए भी है सर। हाँ, सभी के लिए जी हो। हाँ, मैं उनको कुछ पॉइंट नहीं कर रही हूँ या कोई किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक ये कि हमारा ये जो परिवार है एक साफ सुथरा परिवार है और साफ सुथरा ही रहे, और सबके मुंह से फूल बरसे और आपके जैसे मीठी बातें निकले, तो जो कि हम सबको सुनने का हमारा मन करे। थैंक यू मैडम, आगे से सभी लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू मैडम। कोई क्वेश्चन तो नहीं मैडम इसके अलावा? जी नहीं। थैंक यू मैडम। जी तो, जी जी। तो अगर मान लो हमने 12 दिन के अंदर वो हमने नहीं किया तो हमारा चला जाएगा कार्ड का वो एक्टिवेट? देखिए मैडम, 12 दिन तो आप पे बचे हुए हैं कोई पैकेज लेने के लिए जिसमें कार्ड फ्री में ऑफर मिल रहा है। नहीं, मेरे पास है वो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ये 12 दिन भी और अगला महीना भी पूरा है आपके पास, ठीक है। और कोई हो सकता है अक्टूबर तक भी किसी ने मैसेज डाला कि अक्टूबर तक का टाइम है, पर मेरी नॉलेज में सितंबर तक का टाइम है। अक्टूबर से
फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। किसी का अगर माइक अनम्यूट हो गया तो दोस्त म्यूट कर लें। सभी डायमंड देखें, किसी का अनम्यूट हो गया उसे प्लीज म्यूट कर दो। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, हम अपने और सभी ध्यान रखें, बहुत बड़ी चीज है कि जब आपकी शब्दावली हो तो इतनी उचित हो कि दूसरे को अच्छी लगे, गलत ना लगे। अंबर रैंक पे हैं, कृष्ण जी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तभी से बहुत अच्छा लग रहा है, यंगस्टर है हमारे। कृष्ण अंबर जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, आपने रेज हैंड किया है, आपका कोई सवाल है तो करिए, अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ से दोस्त, ये जरूर बताएं। सर मैं पलवल हरियाणा से हूँ। अच्छा, स्वागत है जी आप। सर मैंने कॉइन्सबिट पर कल अपना वो लगाया था, गूगल ऑथेंटिकेटर, तो उसके बाद मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा कॉइन्सबिट पर। कॉइन्सबिट पे टू फैक्टर 2FA ऑथेंटिक लगाया था, किस चीज से लगाया था सर? कॉइन्सबिट पे गूगल ऑथेंटिकेटर से। गूगल से लगाया है। यस सर। तो अब किसमें एरर क्या आ रहा है? 24 घंटे हो गए उसको? उसमें 24 घंटे तो नहीं हुए सर। अच्छा, क्या एरर आ रहा है? सर उसमें जब लॉगिन करते हैं तो रॉन्ग दिखाता 2FA कोड को। अच्छा, चलो इसके लिए हम एक्सपर्ट से राय लेते हैं। संजू थॉमस जी हमारे बीच में हैं और आकाश राव जी हमारे बीच में हैं। आप में से जो भी मेरी भाषा सुन पा रहे हैं, आकाश राव जी आप या संजू थॉमस जी, प्लीज इनके बारे में कुछ बताएंगे सर। गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया इन्होंने कॉइन्सबिट के ऊपर। यस सर। ओके कृष्ण जी, ये जो आपने ऑथेंटिकेटर लगाया था, यस सर। इसको लगाने के बाद आपको एक ही फोन में ऑथेंटिकेटर चल रहा है, दो फोन में चल रहा है? नहीं सर, मैंने एक से अपने से लगाया था, एक में। अच्छा, एक और चीज, आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर कितने बारकोड, वो सॉरी, कितने ओटीपी जनरेट होते हैं? एक ही हो रहा है सर। एक ही हो रहा है? यस यस सर। मतलब वहां दूसरा तो कोई नहीं ना वहाँ पे? नो सर। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहले तो कृष्ण जी आप 24 घंटे की वेट करो। नहीं, एक और चीज सर, एक मिनट कृष्ण जी, एक और चीज। यस सर। वहां पे आपको 2 ओटीपी जाते हैं अगर आपने वो लगाया है। एक तो आता है ईमेल का ओटीपी, एक आता है गूगल ऑथेंटिकेटर का। यस सर, एक तो ईमेल वाला तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन जब उसे लगाता हूँ, उसे डालता हूँ तो 2FA को वो उसे रॉन्ग दिखाता है। नहीं, ईमेल वाले में ईमेल का डालना है और गूगल वाले में गूगल का डालना है, दोनों में अलग उसमें डाल रहा हूँ सेम ऐसे तो। नहीं, उसमें सबसे ऊपर आता है ईमेल का ओटीपी। वो ना क्या होता है कि जी, उसकी ना कुछ सेकंड की होती है, कुछ सेकंड के बाद ही चेंज हो जाता है। जो पहले गूगल ऑथेंटिकेटर लगा के मेल का वो बाद में लगाए तो बेटर रहेगा, ये चेक कर ले एक बार सर, क्योंकि वो कुछ सेकंड के बाद ही बदल जाता है। सर मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, पूरी रात ट्राई किया, लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा। बताओ सर क्या करूं? ये आप ऐसा मत कहो कि क्या करूं, क्योंकि ये 2 सेकंड का काम है। अगर कोई हम में से लॉगिन करने बैठेगा और आपकी डिटेल सब कुछ सही है तो वो लॉगिन आराम से हो जाएगा। अभी सर बोल रहे थे उसको आप इंस्टेंट एकदम ट्राई करो। आप क्या करो, बहुत बार ट्राई कर लिया सर, नहीं हो पा रहा। कृष्ण जी, ये टेक्निकल लेवल पे ये वाली बातें नहीं चलती। मैं बहुत ट्राई कर लिया, वो एग्जैक्ट उसको जो टाइमिंग जो चाहिए उसके अंदर वो जाना चाहिए ओटीपी, तभी लॉगिन होगा। देखो कृष्ण जी, कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं करती। पहले तो ये माइंड में बैठा लो। अच्छा, टेक्नोलॉजी गलत नहीं हो सकती, गलत हम ही होते हैं। आप नहीं, मैं भी हूँ, कोई भी गलती हमसे ही होती है। किसी भी एक्सपर्ट से राय लें। और जो आप ना डायरेक्ट हमारे पास एक बार ना आकाश जी को फोन कर लेना। आकाश जी का नंबर मैं फ्लैश कर रहा हूँ। सर जी एक बार उसको वीडियो कॉल पर, मैं आपका कोई दोस्त सर जी वीडियो कॉल पर गूगल उसका प्रोसेस ऑथेंटिकेटर को भी डीएक्टिवेट किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और आपने कॉइन्सबिट में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की जरूरत ही नहीं थी सर। वो मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है थॉमस जी, वेलकम। सर उसको कैसे डीएक्टिवेट कर पाएंगे गूगल ऑथेंटिकेटर को? कृष्ण भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज क्लियर है थॉमस जी आपकी, बताएं। या तो उसको डीएक्टिवेट करने का तरीका बता दें इनको। सिर्फ ईमेल पे आ जाए तो वही बहुत है। डीएक्टिवेट करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा पहले। अच्छा सर, लॉगिन तो हो नहीं पा रहा सर। संजू सर आपको कोई नंबर भेज रहे हैं, उनको कॉल करके आप एक बार बात कर लेना, राइट? बता देंगे। ओके ओके सर। किसी नेक्स्ट कर लीजिए सर।
ठीक है कृष्ण जी, आगे से ध्यान रखें सभी लोग, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, हमसे सर ही नंबर योगी सर का नंबर। आ जाएगा आपको, चैट बॉक्स में आ जाएगा, ले लेना, ठीक है। अच्छा सर, ओके सर। आपके अपलाइन में कौन कौन लोग हैं मेरे सर? कृष्ण जी? हाँ, सर मेरे तो डायमंड की मुझे पता नहीं सर। डायमंड अपलाइन कौन कौन है आपके? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये तो मेरे एक भाई ने लगवाया था, उसे ही बताया। उस भाई से पूछो आपकी डायमंड कौन है। अच्छा सर। हाँ, उन डायमंड से आप हेल्प लो, वो आपको मदद करेंगे। मिस्टर मैं कहूँ कुछ? हाँ सर हाँ बिल्कुल। जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कृष्ण जी घबराइए मत, आप जहाँ ओटीपी नहीं आता उसके नीचे मेल दे रखी है, वहाँ डी लिंक करवा दीजिए कंपनी के, 24 घंटे में डी लिंक करके दोबारा लगा लेना, नो प्रॉब्लम। क्या बात है। मेल कहाँ पे सर वो मेल? यहाँ आपका ओटीपी आता है ना, हाँ जी सर। जहाँ भरते हो आप, मेल आईडी भरते हो, पासवर्ड भरते हो, ओटीपी नहीं है तो उसके नीचे मेल रखी हुई है, तो उस मेल के ऊपर आप अपना सारा जो डॉक्यूमेंट मांगेगी वो अपना सारा प्रूफ दे दो, तो वहां आपका डी लिंक कर देंगे, तो 24 घंटे में डी लिंक का बाद में फिर उसको रीजनरेट कर लेना है, एक्टिव कर लेना उसको, ठीक है। डी लिंक का मतलब है कि हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर हट जाएगा वहां से, ठीक है ना सर? डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल ऑथेंटिकेटर को। मेल अपनी मेरी वाली मेल से होगा सर? आपकी खुद वाली मेल से ही जाएगा, आप अपने फोन से अपने मोबाइल से करें तो वहीं से सारा कुछ हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट मांगे, आपका नाम क्या है, आपका रेफरेंस नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, मांगेगा उसमें दे देना, तो कंपनी इसको 24 घंटे में डी लिंक कर देगी। ठीक है सर। कॉइंसबिट को भेजनी है स्पोर्ट को, है ना सर? चलो ठीक, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जी आप अपने आप को म्यूट भी कर लें और हैंड डाउन भी कर लें आप। ये किसी का देखो फिर माइक शायद गलती से, एक जेड रैंक में हमारे साथी हैं मिस्टर आर के गौतम। आर के गौतम जी आपने रेज हैंड किया, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अनम्यूट करें अपने आप को, कहाँ से ये बताएं और क्या आपका क्वेश्चन हो। जी सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गौतम जी, कहाँ से हैं सर? सर मैं मऊरानीपुर झांसी से सर, बुंदेलखंड से। ठीक है सर। सर मैं इस कार्ड के बारे में जानना चाहता हूँ, जी मान लो जी अपन ने कार्ड लिया तो कार्ड किस काम में आएगा जी? कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन हुए दोस्त? क्या सर? आपको ज्वाइन किए हुए कितने दिन हो गए? अब ज्वाइन किए तो काफी दिन हो गया साहब। काफी कितना? फरवरी में ज्वाइन हुआ था मैं। आज तक आपको यही नहीं पता चला कि कार्ड किस लिए काम आता है? हाँ कि अल्टमा निकलेगा इससे, के सारी करेंसी निकलेंगी जी, पूछ रहा था सर। अल्टीमा कहीं निकल सकता, मतलब कोई कॉइन कहीं निकल सकता, हाथ में आ सकता है कहीं पूरी दुनिया में? नहीं आ सकता ना। फिर आप क्या रहे हो सर? वही तो जानकारी लेना चाहते। अरे दोस्त मैं बिल्कुल बताऊंगा, अगर आप नहीं तो बताने में मजा आएगा, लेकिन आप फरवरी से ये सिस्टम है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई चल रहा है, 6 महीने में आपको यही नहीं पता समझ में आया कि ये कार्ड है क्या करता है काम? आप किसने ज्वाइन करवाया? आपके कौन कौन अपलाइन है? हमारे सर वो जयराम जी हैं। और कौन कौन है ऊपर? कमलेश वर्मा जी हैं। उनसे पूछो सर, आज आपकी ड्यूटी के साथ बैठो, कहोगे सर मेरे को ये बताओ कार्ड किस काम आता है। दोस्त अगर सीखोगे नहीं तो बिजनेस क्या करोगे? आपको यही नहीं पता 6 महीने का कार्ड किस काम आता है, और आप ये पूछ रहे हो इसमें अल्टीमा निकलेगा क्या निकलेगा, तो आप क्यों अपने आप को मजाक बनवा रहे हो और क्यों औरों को हंसने का मौका देते हो? सीखो। आप वेबिनार में शाम को 8 बजे आओ, आपको समझ आ जाए कार्ड किसका। आज ही आ जाओ 8 बजे इसी लिंक पे, आज ही समझ में आ जाएगा। जी सर। हाँ थैंक यू सर। जवाब मैं भी दे सकता था, लेकिन नहीं, आप खुद जाओ उनके पास बैठो और उन्हें पूछे तब वो आपसे जवाब मिले तो अच्छा लगेगा। देखो जी ये गलतियां होती हैं 6 महीने में, अब यही नहीं पता कार्ड की क्वेश्चन क्या है। किसका माइक म्यूट बोला?